जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग का प्रोजेक्ट रेल के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट रेल के तहत जो कक्षा 10 का, ठीक है, वीकली टेस्ट आप सभी का होने वाला है। पूर्णांक 40 रहेंगे और आप सभी का विज्ञान का होने वाला है, ठीक है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, तो फटाफट से हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी अपने दोस्तों को, ठीक है, वीडियो को जल्द शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी मदद मिले और मुझे भी मदद हो सके, ठीक है। तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति आवर को ms में, मतलब मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इनमें से कौन सा गुण किससे गुना करेंगे, ठीक है, किससे गुना करेंगे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया हुआ है 18/5, बी में है 5/18, सी में है दोनों से और डी में है 18/7, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो किया हम लोग का क्वेश्चन नंबर, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है किलोमीटर हावर से मीटर पर सेकंड में, तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन अगर मीटर सेकंड से किलोमीटर में पूछता तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा दीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर हमारा पूछ रहा है प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल इनमें से किस माध्यम में अधिकतम होगी, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कांच में, ठीक है। देखिए इधर कांच में, जल में, हवा में, ठीक है, उसके बाद निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात, ठीक है। निर्वात में सबसे अधिक होगी प्रकाश की चाल, निर्वात में सबसे अधिक होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए, इसमें हमारा पूछ रहा है कि इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है जूल, किलोवाट, घंटा, वाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट, ठीक है। वाट जो कि है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, वाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा पूछ रहा है कि अवगाडो संख्या का मान है, मतलब अवगाडो संख्या का मान कितना होता है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में हमारा पूछ रहा है 10.022 इंटू 10⁻²2। ऑप्शन नंबर बी में हमारा है 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में हमारा पूछ रहा है 6.022 इंटू 10⁻20, या ऑप्शन नंबर डी में हमारा पूछ रहा है 6.022 इंटू 10⁻19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें पावर 23 है, ठीक है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए, यहाँ पे हमारा पूछ रहा है सोना और चांदी का संकेत है, ठीक है, सोना और चांदी का संकेत है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है Na Ag। Na तो आपका सोडियम हो जाएगा और Ag आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Ag आपका चांदी हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सोना और चांदी दोनों का पूछा, तो यानी कि नहीं होगा। उसका ऑप्शन नंबर बी में है Mg और Au, यानी कि Au जो हम वो गोल्ड है और Mg हमारा मैग्नीशियम है। उसके बाद हमारा सी नंबर में पूछा गया है एस और Ca, तो एस मतलब हमारा सल्फर और Ca मतलब कैल्शियम, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा पूछा गया Au और Ag, तो Au हमारा हो जाएगा सोना और Ag हमारा हो जाएगा चांदी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारा पूछा हुआ है कि इनमें से कौन एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कम यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है Al2O3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है Al3O2 और ऑप्शन नंबर सी में AlO2 और ऑप्शन नंबर डी में हमारा Al2O, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, AlO और O3, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इसी को एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछ रहा है कि बुझा हुआ चूना में कौन कौन सा तत्व विद्यमान होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है रक्त है क्या है, तो रक्त कोशिका है, तरल संयोजी उत्तक है, विभुजोत्तक है या तरल अस्थायी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या पूछ रहा है कि पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है शीर्ष विभुजोत्तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में अंत विशिष्ट विभुजोत्तक, ऑप्शन नंबर सी में मृदु उत्तक या ऑप्शन नंबर डी में सरल स्थायी उत्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा का बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। शीर्ष विभुजोत्तक हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद हमारा 10 नंबर का अंतिम सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए हमारा 10 नंबर का सवाल है ट्रिकिडिस पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जाइलम में, फ्लोएम में, वास्य उत्तक में, पेशियम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इनका बिल्कुल सही है, किसमें पाए जाते हैं, जाइलम में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हो तो, और दोस्तों को, ठीक है, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र यहाँ पे हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2O, ठीक है। ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, ठीक है। Na2O हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। उसके बाद बी में हमारा पूछ रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा यहाँ पे Al2 ब्रैकेट में SO4 और ब्रैकेट बंद 3, ठीक है। ये हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में पूछ रहा है जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के कार्य लिखिए, ये हमारा 12 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। जाइलम पादप की कोशिकाओं का एक प्रकार है जो पानी और खनिजों को जड़ों तक, पत्तियों और अन्य भागों में परिवहन करता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम का कार्यों का वर्णन करना है। तो देखिए फ्लोएम यह पादप की कोशिकाओं का एक प्रकार है जो पत्तियों से अन्य भागों में पादप के भोजन, विशेष रूप से शर्करा को परिवहन करता है, ठीक है। तो ये हो गया 12 नंबर का आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर में, यानी कि 13 नंबर में। यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि 13 नंबर, ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम को लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है तो उसका आंसर देखिए, ऊर्जा एक ऐसी गुणात्मकता है जो कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। यह विभिन्न रूपों में मौजूद होती हैं जैसे यांत्रिक, तापीय, रासायनिक, विद्युत आदि, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यानी ऊर्जा का ना तो विनाश हो सकता है और ना ही निर्माण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित या रूपांतरित हो सकती है, कुल ऊर्जा हमेशा एक समान रहती है, ठीक है। ये हो गया 13 नंबर का आंसर। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन में। 14 नंबर के क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 3 प्रमुख अंतर लिखिए, ठीक है। दोनों में अंतर बताना है। चलिए फटाफट हम लोग अंतर देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पहला हो गया, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर में चलिए, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है जो
प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए, पादप कोशिका में, ठीक है, वैक्यूल बड़ी होती है और कोशिका द्रव और अन्य पदार्थों को संचित करती है, जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल छोटी होती है और यह आमतौर पर भोजन के पाचन में मदद करती है, ठीक है। तो ये हो गया तीनों पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित, ठीक है, 15 नंबर में निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो निम्न कुछ पदों लिखे हुए हैं, उनको हमें परिभाषित करना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। देखिए पहला पद है परमाणु संख्या। तो देखिए इसका आंसर है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। यह तत्वों की, ठीक है, यह तत्वों की पहचान करती है और उसकी रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है, ठीक है। ये हो गया परमाणु संख्या। उसके बाद और देखते हैं हमारा बी नंबर है समस्थानिक। चलिए इसका भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए समस्थानिक का परिभाषित करना, ठीक है। तो समस्थानिक एक ही तत्व के वे रूप होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो द्रव्यमान संख्या यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका भी परिभाषित करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सी का है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या मास नंबर किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है, इसे ए द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो परमाणु संख्या का भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो देखिए Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो देखिए Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 3p6 और 3s2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर की तरफ में। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है पोटेशियम और आयरन के संकेत लिखिए, ठीक है। तो देखिए पोटेशियम का के हो जाएगा और आयरन का Fe हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम और आयरन का संकेत लिखने बोल रहे हैं, तो पोटेशियम का के और आयरन का Fe हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न उत्तर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 N है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा, यानी 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर वस्तु का भार पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग नीचे फटाफट से करेंगे, ठीक है। देखिए चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्व बल लगभग 1/6 होता है, ये सबको पता रहता है, 1/6 होता है, ठीक है। तो अब चंद्रमा पर भार इज इक्वल टू पृथ्वी पर भार का 1/6। अब चंद्रमा पर भार इज इक्वल टू 60 है तो पृथ्वी पर भार होगा 1/6, यानी कि 10/60 हो जाएगा, यानी कि 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 किलोवाट को जूल में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। 1 किलोवाट को जूल में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। देखिए पहले 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित करने के लिए 1 किलोवाट घंटा 3 × 6 माफ़ कीजिए 3.6 × 10⁻6 जूल, चूँकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट × 360 सेकेंड होता है, तो इक्वल टू 3 × 6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसमें मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करा दिए हैं, ठीक है। आप लोगों का वीडियो बहुत ही अच्छे से जाए, मजे में जाए, ठीक है। आप लोग नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव
आप सभी को बिजली टेस्ट के मिलते रहेंगे। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो PDF आपको व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, इसका पासवर्ड मैं बता देता हूँ। इसका पासवर्ड आप सभी को जो कि है डालना है दास ग्रुप 369। ठीक है, दास ग्रुप 369 डालना है, तो आप सभी को ये PDF भी मिल जाएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।